हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे 18 दिवसीय इस भगवत गीता के सत्र में, जिसमें हम कृष्णेर मते रस्तु अपने चित्त को भगवान कृष्ण में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। 18 दिन में भगवान से प्रार्थना है कि हमारा चित्त भगवान में लग ही जाएगा, है ना। तो आज हम लोग जो है द्वितीय अध्याय का पारायण करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री श्री गांधर्विका गिरधारी श्रीमन महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो ये हमें सेवा जो है श्री श्री गांधर्विका गिरधारी श्रीमन महाप्रभु, जो कि डीटीज है बेंगलोर इस्कॉन नरसिम्हा गिरधारी मंदिर के, तो उनकी कृपा से जो है हम ये सेवा कर पा रहे हैं। ओके। तो अब मैं अपनी जो है स्क्रीन शेयर करूंगी और फिर जो है हम लोग आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। तो सभी लोग जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, हरे कृष्ण सभी लोगों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो 18 दिवसीय अवलोकन तृतीय सत्र है हमारा, तीसरा दिन है। हम अध्याय 2 लेंगे, गीता का सार। श्रील प्रभुपाद ने इसका नाम रखा है गीता का सार। और इसको जो है हम लोग बुद्धि योग भी बोलते हैं, सांख्य योग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये एनालिटिकल स्टडी है। तो इस तरीके से आज हम इस अध्याय का अवलोकन करेंगे। प्रार्थना हम लोगों ने प्रभुपाद की कर दी है, उनके हम कृतज्ञ हैं कि हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं। उनके प्रेरणा की वजह से हम जो है आज भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं। चलिए, तो हम जो है थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं कल के। तो अध्याय 1 में हमने क्या देखा था। अध्याय 1 में जो है हमने सबसे पहले देखे संजय ने बोलना प्रारंभ किया था, करेक्ट। और उसमें जो है वो पूछते हैं, धृतराष्ट्र बोलना प्रारंभ करते हैं प्रश्न के साथ। और वो पूछते हैं कि मेरे पुत्र ने और दुर्योधन के पुत्रों ने क्या किया युद्ध भूमि में। तो वहां पे जो है संजय बोलना प्रारंभ करते हैं प्रथम जो है द्वितीय श्लोक में। तो यहाँ पे उनकी जो मनोभाव था वो सारा जो है विवरण आता है श्लोक संख्या 2 से 13 के अंतर्गत, है ना, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। और उसके बाद जो है श्लोक संख्या 14 से लेके और 20 तक हमने पांडवों की जीत के संकेत के बारे में जाना था। और उसके बाद जो है भगवान किस तरीके से भक्त वत्सल है, कैसे वो अर्जुन की सहायता करते हैं। और इसी बात से पता चल जाता है कि भगवान को जब वो अनुरोध करते हैं कि आप मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए, तो भगवान उनके अनुरोध को मान लेते हैं। तो अर्जुन वहां पे क्या बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं हे अच्युत्य। अच्युत्य क्यों उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि आप, क्योंकि मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, पर फिर भी क्योंकि आप भगवान हैं और ऐसे आप मेरा आज्ञा पालन करने से आप मेरे सारथी बने हैं, पर आप अपने स्तर से नीचे नहीं गिरते। तो भगवत गीता इतना गहरा ज्ञान है, एक एक शब्द में बहुत सारी हमको जो है शिक्षाएं मिलती हैं। तो वहां पे भगवान को अच्युत कहते हैं। तो इस तरीके से भगवत गीता में जब भगवान अर्जुन को किसी नाम से बुलाते हैं या अर्जुन भगवान को किसी नाम से बुलाते हैं, तो वो साधारण नहीं है, उसके पीछे कोई
रीजन है, कोई तथ्य है। तो इस तरीके से भगवान की भक्त वत्सलता वहां पे देखी जा सकती है कि वो किसी के सारथी भी बन जाते हैं कि मैं किस चलो तुम्हारा रथ चलाऊंगा। और उसके बाद फिर हम जो है अंतिम में 28 से लेके 46 तक जो है वहां पे अर्जुन के चार तर्कपूर्ण कारण को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो जब सामने आ जाते हैं अपने गुरुजनों के, भीष्म पितामह के, अपने पितामह के, तो उनको फिर लगता है कि मैंने ये पाप कर दिया, मुझे यहाँ पे युद्ध करना ही नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहता, मेरे मन में ऐसा विचार आया ही कैसे। और वो अपने आप से घृणा करते हैं और उनके अंदर जो वहां पे जो रीजन प्रस्तुत होते हैं तो वो कारण वहां पे देते हैं। तो हमने कल चार कारणों के बारे में जाना था और आज हम अपना अध्याय शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको जो है इसका एक्रोनिम दिखा देते हैं कि क्या है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं गीता। जी, जी से आप बताइएगा क्या है ना। 1 से लेके 10 तक जो है हम जी के बारे में जानेंगे, बीच बीच में आएगा स्क्रीन, आप देख लेंगे तब, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते रहिए जिन्होंने पहली बार सत्र ज्वाइन किया है। और आई से जो है 11 से लेके 30 तक में जो है आई के बारे में जानेंगे हम। और टी से जो है 31 से लेके 53 तक जानेंगे। और उसके बाद ए से 54 से लेके 72 तक जानेंगे। तो इस तरीके से हम गीता, तो ये गीता का सार है, बुद्धि योग है, सांख्य योग है, सारे योग इसके अंतर्गत आ जाते हैं, इसीलिए ये गीता का सार चैप्टर प्रभुपाद ने इसका नाम रखा है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा जो है इसका एक्रोनिम हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रथम श्लोक पे। तो कल हमने जो विराम किया था, तो कल हमने जहाँ पे विराम किया था श्लोक पे, तो वहां पे अर्जुन संजय जो है विराम करते हैं और संजय संजय बोलते हैं यहाँ पे, संजय कहते हैं कि संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संताप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो ये जो है बात कौन बता रहे थे, ये धृतराष्ट्र को जो है संजय बताते हैं। अब हमने कल जो है सबकी मनोवृत्ति जानी थी, तो मनोवृत्ति से हमें पता चलता है कि अब जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो कोई तो खुश होगा, है ना। तो वहां पे वो जो है खुश हो जाते हैं। तो वहां पे वो जो है वो खुश हो जाते हैं और उनकी जो ये खुशी देख के संजय समझ जाते हैं कि अब ये जो है प्रसन्न हो रहे हैं, कि इनको अब ये लग रहा है कि ये जो है अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, है ना। तो ये भावना कौन समझ जाता है, संजय समझ जाते हैं। और उसी भावना को समझते हुए वो द्वितीय अध्याय में, मतलब कि यहाँ पे वो जो है दूसरा श्लोक यहाँ से बोलना प्रारंभ करते हैं। तो द्वितीय जो हमारा गीता का सार है, तो वो शुरुआत किससे होता है, संजय उवाचा से। तो संजय यहाँ पे बोलना प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कल जो धृतराष्ट्र के मन के चार कारण हमने प्रस्तुत किए थे, कि उनको चार चीजें समझ में आती हैं, तो वो आप लोग मुझे बताइए कौन से चार कारण मैंने प्रस्तुत किए थे, उनको कौन कौन सी ऐसी फीलिंग्स होती हैं, कौन बताएगा। मेरे पास तो लिखा हुआ है इसलिए मैं तो आराम से देख के बता सकती हूँ। आप लोग बताइए, आप लोगों ने लिखा है कि नहीं, बताइए। पुत्र मोह। हम्म जब वो युद्ध में जब वो आते हैं तो वो प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न पूछने का कारण क्या था, क्यों का पूछते हैं वो सब, तो वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक तो पुत्र मोह था, अर्जुन से उन्हें थोड़ा भय था। नहीं, आप कल के सत्र में नहीं आए थे ना, तो आपको नहीं पता। जो कल के सत्र में आए थे उनको पता है कि चार चीजें मैंने बताई थी। वो कौन सी थी, उनको जो है इच्छा होती है, उनको संदेह होता है, उनको भय होता है, उनको आशा होती है। तो बताइए उनको किस चीज की इच्छा थी, किस चीज का संदेह था, किस चीज का भय था और किस चीज की आशा थी, कौन बताएगा। पीपीटी शेयर। माता जी, हाँ, कौरवों कौरवों की जीत का इच्छा थी उन्हें, यस, वेरी नाइस। और और संदेह था, और भय था, और आशा थी उन्हें। एक कौरव संदेह क्या आशा था, थी कि कौरव, संदेह क्या था, संदेह भी था युद्ध होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, वेरी नाइस। और और भय किस चीज का था, आगे वो इतनी पवित्र भूमि थी जहाँ कुरुक्षेत्र में हाँ, जो। एक मिनट, जब कोई एक आवाज एक बोल रहे हैं तो कृपया करके दूसरे लोग बीच में ना बोले। कोई बात नहीं, हम बाद और में बोलेंगे। हाँ, यस सूरज भय प्रभु था। कंटिन्यू कीजिए, जी यस। माता जी, भय पवित्र स्थान था, और जो युद्ध नहीं होगा उन्हें ये आशा थी। और अच्छा, आशा भय जो था वो पवित्र स्थान है, तो पवित्र हाँ, स्थान में होने से क्या होता है, यस। कि दुर्योधन का मन बदल जाए।
हाँ, वेरी कोई युद्ध नाइस। ना करे। युद्ध नहीं करेगा, करेक्ट। तो ये उनको भय था। अब आशा क्या थी? कौरवों की विजय माता जी, जो उन्हें आशा थी कौरव वो हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। कौरवों की विजय हो, ये उनको आशा थी, इसलिए आशा थी ये। कि हाँ अगर वो लोग युद्ध नहीं करेंगे तो पहले हुआ कि अगर उनके पुत्र का मन बदल गया तो युद्ध नहीं होगा, है ना? तो वो नहीं जीत हम्म पाएंगे। और यहाँ पे क्या थी कि हो सकता है क्योंकि वो पवित्र स्थान है तो पांडवों का मन बदल जाए, और उनका जब मन बदल जाएगा तो वो युद्ध नहीं करेंगे, और वो युद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा? राज्य हमारे पास रह जाएगा। तो ये आशा थी। तो ये बात को समझते हुए जब ये आशा वो रख रहे थे, और अंत कहाँ पे होता है वार्तालाप का? अंत होता है अर्जुन अपने गांडी छोड़ देते हैं। तो ये बात संजय बता रहे थे। तो क्लाइमेक्स कहाँ से शुरू होता है? क्लाइमेक्स यहीं से शुरू होता है। क्लाइमेक्स हुआ, अब युद्ध नहीं होगा। जैसे पिक्चर चलती है ना, तो आपके सामने पिक्चर ही चल रही है, तो वहां पे संजय जो है उनके इस जो है उत्साह को और इनकी जो है आशा को चकनाचूर कर देते हैं, और इस तरीके से वो ये श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए हम इसको सुनेंगे। तो मैं एक माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि पढ़िए श्लोक संख्या फर्स्ट, अध्याय 2 श्लोक संख्या 1 पढ़िए। कौन पार्टिसिपेट करेगा? हरे कृष्णा। मैं माता जी श्लोक पढ़ूं। पढ़िए, आप श्लोक पढ़िए, एक दूसरी माता जी जो है अनुवाद पढ़ेंगे। यस, पढ़िए। संजय उवाच ततः तथा कृपया दृष्टं श्रपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदः वाक्यमुवाच मधुसूदनम्। वेरी नाइस, मधुसूदन। हाँ, यस। अनुवाद पढ़िए। यस, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? माताजी मैं पढ़ूं। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। यस। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? वो सबसे पहले, हमने कल भी उनकी मानसिकता के बारे में जाना था, वो क्या कहते हैं कि जो शोक में जो अर्जुन हैं, उनके ऐसे आंसुओं को देख के भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। और भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है, मधुसूदन। उन्होंने क्या नाम लिया? मधुसूदन। भगवान ऐसे भी तो बोल सकते थे कृष्ण ने बोला, नहीं, संजय ने क्या बोला? मधुसूदन। क्योंकि मधुसूदन कौन है? आप मुझे बताइए, मधुसूदन का नाम क्यों लिया उन्होंने? क्योंकि माता जी उन्होंने अब किसी और को मधु टर्न देंगे, हम किसी और को देंगे। आप, हाँ, संजय ने कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित क्यों किया? प्रश्न आपके लिए, कौन पार्टिसिपेट करेगा? यस, बताइए। क्योंकि उनकी वाणी मीठी थी, मधुर स्वर मधु था। मधु नाम समान के थी। राक्षस का वध किया था उन्होंने। हम्म? मधु नाम के राक्षस का वध किया। मधु नाम के राक्षस का वध किया था। ओके। उससे इस तथ्य का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे क्यों बोला उन्होंने ऐसा? मधु राक्षस का वध तो किया था, पर यहाँ पे क्या होगा उससे, है ना? तो उससे ये होता है कि भगवान कौन है? भगवान है गेम चेंजर। जब वो मधु जैसे राक्षसों का वध कर सकते हैं, तो ये पूरा युद्ध भूमि कौन सी बड़ी चीज है? वो ऐसे कई सारे लोगों का वध कर सकते हैं। और तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर राक्षस होता है, तो हमारे अंदर जो राक्षस बैठा है, तुम्हारे अंदर जो राक्षस बैठा है, उसको भी भगवान मृत्यु दंड दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से वो जो है वहां पे बोलते हैं। तो उनका तात्पर्य यहाँ पे यही होता है। ठीक है। तो चलिए इसके आगे। तो बहुत सही, आप लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे वो जो है मधु नाम के दैत्य का वध किया था, और धृतराष्ट्र की आशा को चकना चूर कर दिया। तो इस तरीके से भगवान का नाम लेके मधुसूदन का, वो उनकी आशा को वहां पे चकना चूर कर देते हैं, है ना? वेरी नाइस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा जब द्वितीय श्लोक आता है, तो इसमें सबसे पहले क्या नाम आता है? श्री भगवान उवाच। कृष्ण नहीं आया, पहले सब लोगों के नाम आए थे, पर यहाँ पे कृष्ण को भगवान बोला है। तो कृष्ण अवाचा क्यों नहीं बोला? भगवान क्यों बोला? तो ये भी भगवत गीता का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान जो है, कृष्ण भगवान, कृष्ण जो है वो भगवान है। और उनको जो है पराशर मुनि, जो कि व्यास देव के पिता हैं, उन्होंने उनको ग्लोरीफाई भी किया है, जो हमारे श्रीला प्रभुपाद ने इसमें लिखा है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे दिखाते भी हैं कि हमको पता होना चाहिए कि क्यों कृष्ण भगवान को भगवान बोला जाता है। उनको हम साधारण नहीं बोल सकते कि वो ही परम भगवान है। तो इसके पीछे जो है शायद यहाँ पे प्रश्न है। ओके, तो यहाँ पे जो है इसलिए बोला जाता है, ये प्रश्न था कि कृष्ण पूर्ण है और कृष्ण के शब्द भी पूर्ण है, इसलिए भगवत गीता पूर्ण कही जाती है। और हम भगवान कृष्ण के ही शब्दों को सुन रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जब भगवान बोलते हैं तो उनको ग्लोरीफाई किया जाता है।
तो यहाँ पे भगवान जो है बोलने लगते हैं। अब भगवान जब यहाँ पे बोलना प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले पराशर मुनि ने क्या बोला है कि जो 6 ऐश्वर्यों को धारण करता है वो कौन कहलाते हैं? वो ही भगवान कहलाते हैं। भगवान एक उपाधि है और उसको वो ही धारण कर सकता है जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं जिसके पास धन हो पूर्ण रूप से, यश हो पूर्ण रूप से, ज्ञान हो पूर्ण रूप से, बल हो पूर्ण रूप से, सुंदरता हो और वैराग्य हो, तो वो जो है भगवान कहलाने लायक है। तो हम भगवान की लीला को जानते हैं, सुनते हैं, हम सभी जानते हैं। तो इस तरीके से भगवान पूर्ण कहे जाते हैं, उनके पास ही ये सारी चीजें आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं यहाँ से हमारा जो है जो अर्जुन के अन्य जो संशय है और जो समर्पण है वो हमारा चालू होता है। अब भगवान जो है यहाँ पे जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले भगवान क्या बोलते हैं? कुतस्त्वा कश्मीलम इदम। तो यहाँ पे जब वो ऐसे बोलते हैं तो अर्जुन, क्या इस तरह की बात करने के लिए ये सही जगह है और ये क्या सही समय है? तुम ये ऐसी बात कैसे कर सकते हो? क्योंकि वहां पे क्या हुआ, वहां पे भगवान ने उनको सुना, और यहाँ पे जब वो बोलते हैं तो सबसे पहले जब वो बोलना प्रारंभ करते हैं तो वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। हम्म। और इसमें क्या बोलते हैं वो? हाँ, तो इसमें अनुवाद में इसमें लिखा हुआ है, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? किस तरीके से तुम ऐसे बात कर सकते हो? और ये बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, ये समय सही नहीं है। और जो है तुम जो है जीवन के मूल्य को जानते हो, पांडित्यपूर्ण बातें करते हो, और उसके बाद भी जो है तुम अपयश की प्राप्ति, अगर तुम ऐसे करके करोगे तो तुम्हारे अपयश की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन बोलते नहीं, अर्जुन जो मन में उनके आता है कि ये मेरी करुणा है कृष्ण, इस तरीके से वो भगवान को बोलते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान फिर अगले श्लोक में बोलते हैं कि ये करुणा नहीं होती है कृष्ण। तुम क्षत्रिय हो, और तुम अगर यहाँ पे करुणा दिखाओगे, युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य के लिए करुणा दिखाओगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये नपुंसकों की तरह होगा होगा कृत्य। तो तुम यहाँ पे जो है नपुंसकों की तरह बातें मत करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की करुणा नहीं है, ये दुर्बलता है। ये अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। ठीक है, थर्ड में। और उसके बाद फिर जो है, फिर वो अर्जुन जो है क्या बोलते हैं? अर्जुन जो है बोलना प्रारंभ करते हैं चौथे वाले श्लोक में। तो फिर वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भीष्म और द्रोणाचार्य मेरे पूजनीय हैं, मैं उन पर बाण नहीं चला सकता। वो कह रहे हैं आपकी ये दुर्बलता है, पर मैं अपने गुरुजनों पे कैसे बाण चला सकता हूँ? ये अर्जुन बोलते हैं, ये तथ्य प्रस्तुत करते हैं। वो मेरे पूजनीय, पूजनीय का मतलब होता है कि मुझे तो उनके पैरों पे फूल अर्पण करने चाहिए, और आप कह रहे हो कि मैं उन पे बाण चलाऊं। एक्चुअली में जब ये महाभारत का जब युद्ध ये प्रारंभ हुआ था, तो जब जैसे युद्ध शुरू होता है तो महाभारत में ये प्रकरण आता है कि जब अर्जुन शुरू करते हैं युद्ध करना, तो जैसे वो वाण शुरू करते हैं तो वो वाणों को सबसे पहले जो है कृपाचार्य और जो है द्रोणाचार्य, भीष्म, इन लोगों के पैरों के पास उनको धनुषों को फेंकते हैं, मतलब बाणों को फेंकते हैं। तो वो लोग देखते हैं एकदम असमंजस में कि ये कौन चला रहा है तीर, और वो जो हमारे चरणों के पास आके गिर रहे हैं। तो भीष्म वहां पे बोलते हैं ये अर्जुन है जो आपसे क्या ले रहे हैं? आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये अर्जुन की मनोदशा है, युद्ध होने पर भी जो है उनके मन में यही रहता है कि मुझे उनसे बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। ये महाभारत में आता है। और उसके बाद जब बड़े लोग होते हैं वो कैसे उनको आशीर्वाद देते हैं? फिर वो भी जो है तीर चलाते हैं, और वो तीर कैसे जाता है? वो उनके ऊपर से होते हुए गिर जाता है। तो जब अर्जुन उनको देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हमने भी तुमको आशीर्वाद दिया। सोचिए, बैटल फील्ड में होने के बाद भी जो है उनके अंदर जरा सी भी ईर्ष्या नहीं होती है। तो ये अर्जुन के गुण हैं। तो उसके बाद जो है उन्होंने जो मेरे लिए किया है, ये यहाँ पे वो बताते हैं कि जो भी उन्होंने मेरे लिए किया है वो मैं भूल नहीं सकता। बेहतर है कि मैं उनसे लड़ने की तुलना में मैं एक भिखारी की तरह हो जाऊं। कोई बात नहीं, अगर मुझे राज्य नहीं मिलेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे भिखारी बनना जो है स्वीकार है। तो इस तरीके से अर्जुन यहाँ पे बोलते रहते हैं। अब आ जाते हैं आगे कि अर्जुन और दुर्योधन के की गुरु के प्रति जो भावना है उसमें अंतर क्या है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए, बताइए क्या अंतर है? उनकी जो भावना है उसमें क्या अंतर है दोनों लोगों की, अर्जुन के और दुर्योधन की? आपने दोनों लोग की सुन लिया, बताइए। हरे कृष्णा, बताइए बताइए। ठीक है, यहीं पे पॉज करते हैं क्लास को, कोई नहीं बोल रहा तो। पल्लवी माता जी बोलिए। यस। जी वो अर्जुन है वो गुरु को सम्मान देता है,
और गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। पर दुर्योधन है वो सम्मान नहीं देता है, उनको लगता है कि मेरे शरण में है गुरु, और वो आज्ञा का पालन भी नहीं करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उनकी मानसिकता कैसी है, तो हम इसके बाद जो है यहाँ पे आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है अर्जुन में बहुत कृतज्ञता है। अर्जुन, अभी इन्होंने क्या बोला था कि मैं हमेशा उनका कृतज्ञ रहूंगा, भले ही वो मुझसे युद्ध करने के लिए आए, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत परोपकार किया, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे शिक्षाएं दी हैं। और उसी जगह दुर्योधन क्या करता था, जैसे ही उन्होंने देखा रणभूमि में कि वो युद्ध करने आए, तो वो अपने गुरुओं को ही डांटने लगता है, अपने गुरुओं से ही गलत बात बोलने लगता है। तो ये कूटनीति में और कृतज्ञता में अंतर है, जो अर्जुन के अंदर कृतज्ञता थी और दुर्योधन के अंदर नहीं थी, है ना। तो ये चीजें हमें शिक्षाएं हैं ये भगवत गीता से, ठीक है। तो अब हमें शिक्षा क्या मिलती है, जिन्होंने हमारा उपकार किया है उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। कभी भी हमें किसी भी सिचुएशन में, किसी ने भी हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा किया है, हमें उस चीज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये हमें भगवत गीता के इस अध्याय से, इस प्रकरण से सीखने को मिलता है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद जो है श्लोक संख्या हम 6 पे आ गए हैं। तो 6 में क्या होता है, अब यहाँ पे जो है 6 में अर्जुन कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। अब आप कह रहे हैं अर्जुन आप युद्ध करें, तो आप मुझे बताइए कि श्रेष्ठ क्या है मेरे लिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं। तो कल हमने आपको 4 कारण प्रस्तुत किए थे, तो 5वां कारण यहाँ पे आता है। तो अब आप इससे मुझे बताइएगा कि कौन सा कारण है ये, श्रेष्ठ क्या है। तो श्लोक संख्या 6 में वो बोलते हैं, बताइए कौन सा कारण हो सकता है 5वां। दिखाई दिया, अनिर्णय। वो निर्णय नहीं ले पा रहे क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है और क्या मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है, मैं यही नहीं जानता कि मेरे लिए क्या है। तो यहाँ पे उनकी स्थिति क्या हो जाती है, अनिर्णय की। तो 4 कारण कल बताए थे, 5वां कारण आज, अनिर्णय लेना, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो है 5वां कारण यहाँ पे हो जाता है। अब इसके आगे जो है अनिर्णय की स्थिति कैसे आ जाती है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। वो कहते हैं कि युद्ध लड़ना है कि युद्ध नहीं लड़ना है। अगर युद्ध वो लड़ेंगे तो क्या होगा, जीत होगी। और जीत होगी तो लगभग सभी जितने भी रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, जैसा कि कल बोला गया था, सभी लोग तो यहाँ पे उपस्थित हैं, तो ये सभी तो मारे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जीत हो गई। अगर मैं हार गया, हारने का मतलब क्या है कि मृत्यु को जो है प्राप्त होगा, तो फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं। और अगर मैं युद्ध नहीं करता हूं तो भीख मांगने की सिचुएशन आ जाएगी, तो एक क्षत्रिय के लिए ये बहुत कठिन होता है। तो ये वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो समझ में आया आपको। तो ये हमारे सारे श्लोकों के अंदर इसको कवर किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं 7वें श्लोक पे। अब ये सारी चीजें अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बता दी। तो अब भगवान जो है श्लोक संख्या 7 में बोलना जो है, हाँ सॉरी, भगवान तो बोल नहीं रहे, अर्जुन बोल रहे हैं। तो अर्जुन के लिए सबसे पहले ये जो है सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये, द्वितीय अध्याय का। क्यों, क्योंकि ये जो है ये जो है अर्जुन यहाँ पे सरेंडर करते हैं भगवान को। और इस यहाँ से जो है टर्निंग पॉइंट आ जाता है अर्जुन के जीवन में। तो जब हमारे जीवन में, जब हम भगवान को सरेंडर, जब हम सरेंडर होते हैं, शरणागत होते हैं, तभी भगवान हमारा हाथ थाम लेते हैं। भगवान ने अर्जुन का पहले से हाथ थामा था, पर वो भी तो वेट करते हैं कि तुम कब हमारे सरेंडर आओगे, तुम कब जो है मेरे उसमें आओगे। तो उन्हें जब कुछ समझ में नहीं आता है सारे कारण प्रस्तुत करने के बाद, तो यहाँ पे आपने देखा इस सीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्जुन बैठ जाते हैं नीचे और उनको जो है प्रणाम करते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां स्वधर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेह स्वसयनीशितं प्रभु भूरि तन्मे शिष्यते हम साधि मां त्वं प्रपन्नम शिष्यस्यते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। तो मैं अब आपका शिष्य बन गया हूं, कृपया मुझको बताइए। तो ये खुद वो बोलते हैं, तब जाके भगवान उनको बोलना, उनको जो है ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। उससे पहले वो नहीं देते हैं, उससे पहले वो सुनते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे क्या हुआ, समर्पण हो गया। तो हमारा एक्रोनिम जो है फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है 10 श्लोक के अंतर्गत। तो भगवान यहाँ पे किसका पद संभाल लेते हैं, गुरु का पद संभाल लेते हैं। तो 11वें श्लोक से 10 कंप्लीट हो गया, 11वें श्लोक से भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अब भगवान कौन हो गए, गुरु हो गए हैं, ठीक है।
चलिए अब इसके आगे आते हैं। कौन पढ़ेगा श्लोक संख्या 11? कोई नहीं पढ़ेगा? ओके। हरे कृष्णा। आप लोग को तो हरे एक्साइटमेंट में कृष्ण। रहना चाहिए, किसको मौका मिले। यस, पढ़िए। पढ़ो माताजी। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। श्री भगवान उवाच अशोचान्वयेषोच्चस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतांसुश्च नानुशोचति न पंडितः। भगवान ने कहा तुम विद्युत्तापूर्ण वचन कहकर भी उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं है। बुद्धिमान पुरुष ना तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत के लिए करते हैं। अब यहाँ से भगवान उनको ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। और ज्ञान क्या देते हैं? वो सबसे पहले बता देते हैं कि तुम जो है किसकी बात कर रहे हो। तो यहाँ से शुरू होता है सांख्य योग। तो भगवान उनको जो है सबसे पहले जो एनालिटिकल स्टडी के बारे में बताते हैं। तो गुरु सबसे पहले जो है हमारे जीवन में आते हैं तो बताते हैं कि पहले ये तो समझ लो कि आप कौन है। तो ये हमारे जो अध्याय 6 है, फर्स्ट से लेके 6 तक के, तो इसमें भगवान हमने बताया था आपको कि हमें अपने बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे भगवान उनको आपके बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि तुम जानो कौन हो। और ऐसा व्यक्ति किसी को आप ना माइक बंद कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे और वो थोड़ा सा ना कठोरता से बोलते हैं कि तुम विद्वत्ता, तुम पंडित हो, तुम्हें इतना सब कुछ ज्ञान है और तुम उसके बाद ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो। तो ये कठिन शब्द वो क्यों बोलते हैं बताइए, क्यों बोलते हैं ऐसे कठिन शब्द? फटाफट से कौन पार्टिसिपेट करेगा, जल्दी जल्दी बताइए। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो आंसर है क्योंकि भगवान अर्जुन को विलाप से निकालना चाहते हैं। भगवान अगर कभी किसी के साथ कठिनाई से प्रस्तुत होते हैं तो समझ लीजिए, जैसे मैंने कल बताया था कि जब हमारी जो चीज कमजोरी होती है वही हमारा क्या हो जाता है, स्प्रिंग बोर्ड हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड का इस्तेमाल करके अर्जुन को उस चीज से बाहर निकालना चाहते हैं और यहाँ पे कठोरता से उनके साथ जो है प्रश्न करते हैं, है ना। विलाप में थे अर्जुन। वेरी नाइस। सुमित प्रभु ने पहले वाला भी बहुत अच्छा आंसर दिया था। थैंक यू सो मच। ओके। तो यहाँ पे जो है शाश्वत पहचान का ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान वो देते हैं। तो आत्मा का ज्ञान आप बताइए हम सबके लिए कितना अनिवार्य है? आत्मा का ज्ञान हमारे लिए अनिवार्य है? हम्म। हाँ जी माता जी। हाँ, क्या होता है आत्मा का ज्ञान अगर हमें पता चलता है तो? हम्म। आत्मा के ज्ञान से क्या होता है बताइए। हम मत- माता जी, आत्मा ही सब कुछ है ये हमको मालूम पड़ता है हाँ आत्मा के ज्ञान से। हाँ। नहीं तो हम शरीर को ही सब मानते हैं। पर हम्म। जैसे ही आत्मा के बारे में मालूम पड़ गया तो आत्मा का स्वभाव क्या है, उसको क्या चाहिए, ये सब हमको मालूम पड़ता है। और आत्मा ही मेन है जो कभी मारा नहीं जा सकता और ना ही जन्म लेता है। हाँ, वो तो उसकी आगे उसकी जो है ये विश्लेषण हो जाएंगे। यस, क्या सही है क्या गलत है। यस, बहुत बढ़िया। तो ये जब हम आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान अभी हम आगे इसको और डिस्क्राइब करेंगे और अच्छी तरीके से। शिक्षा में आध्यात्मिक ज्ञान जो है होना बहुत आवश्यक है। आप कोई भी कर्तव्य करते हैं उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। सारे कर्म कीजिए तो उसके साथ आपको कर्तव्य भी पालन करने होते हैं, पर आध्यात्म का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। आध्यात्म का मतलब ये कि अपना ज्ञान होना, भगवान का ज्ञान होना। तो इसीलिए भगवान जो है सबसे पहले उनको आत्मा का ज्ञान प्रस्तुत करते हैं कि पहले ये तो समझ लो कि तुम हो कौन, तुम्हें यही नहीं पता तुम कौन हो। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी स्टोरी ले लेती हूँ मैं आपको, इसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। भगवत गीता हमें आत्मा का ज्ञान सिखाती है। हम लोग सड़कों पे जाते हैं भगवत गीता को, मैं इसको हटा देती हूँ 2 मिनट के लिए। तो भगवत गीता हम लोग सड़कों पे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। तो लोग कहते हैं कि अरे आप सड़कों पे क्यों आते हैं भगवत गीता देने के लिए, और लोगों को 250-300 रुपए की भगवत गीता लेने में बहुत कष्ट हो जाता है। पर आपको नहीं पता कि वो उस भगवत गीता के अंदर कितना कीमती ज्ञान होता है। जो कि एक भक्त जो है भगवान का देने का प्रयास करता है। तो एक बार एक बच्चा जो है, शॉर्ट में बताती हूँ स्टोरी को। एक बच्चा जो है वो खेत पे जाता है जहाँ पे उसके पिताजी जो है काम करते हैं। अब बाहर के जो खेत होते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। तो ये बाहर जर्मनी की बात है।
तो जर्मनी की बात है वहां पे, तो ये बच्चा जो रोज अपने पिताजी के साथ खेत पे जाता था, वहां बैठ जाता था और उसके पास एक छोटा सा पत्थर पड़ा रहता था, वहीं पे जाता था और वो उस पत्थर के साथ खेलता था। उसको पत्थर बहुत अच्छा लगता था। उसके पिताजी भी ये देखते थे कि हमेशा आता है और इस पत्थर के साथ खेलता है, इसको ये बहुत अच्छा लगता है पत्थर। तो फिर एक दिन वो पूछते हैं कि तुम्हें ये पत्थर बहुत पसंद है, तो हमेशा आके इसी के साथ खेलते हो? बोले हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। और गुमसुम जैसे वो बैठ जाता था। तो कहते अच्छा तुम एक काम करो, तुम जो है इस पत्थर को लेके जाओ बाजार में, और जाके किसी एक से जाके जो है पूछना कि ये पत्थर की कीमत क्या है। तो वो कहते क्यों पूछूंगा, इस पत्थर ये तो यहाँ पे खेत में पड़ा हुआ है, इसकी क्या कीमत है, इसको क्यों मैं ऐसे जाऊं? फिर नहीं नहीं, तुम जाओ, जाके आओ, और अगर अगर कोई तुमसे कहे कि मुझे ये पत्थर चाहिए, तो तुम उसको सिर्फ 2 उंगली दिखा देना। बोलना कुछ नहीं, क्या करोगे, 2 उंगली दिखा देना। तो वो जाता है, वो जा ही रहा होता है, तो रास्ते में एक जो है उनको एक महिला मिल जाती है जिनका अभी नया ही घर बना होता है, और वो अपना उसमें गार्डन वगैरह बहुत अच्छा उन्होंने बनाया होता है। तो वो कहते हैं कि ये आपके हाथ में ये पत्थर तो बहुत सुंदर है, आप मुझे दे दोगे क्या? मैं अभी मुझे अपने गार्डन बनाया, तो मैं इस गार्डन में इस पत्थर को लगाऊंगी। तो वो समझ जाता है, अपने पिताजी की बात को याद करता है, वो 2 उंगली दिखा देता है। तो कहते अच्छा, $20 का है, ठीक है मैं तुम्हें $20 दे दूंगी, तुम मुझे दे दोगे ये पत्थर? अब पिताजी ने तो मना किया था कि देना नहीं है, सिर्फ 2 उंगली दिखानी है। तो वो क्या करते हैं वहां पे जो है वो घर पे आ जाता है वापस, और आने के बाद जो है अपने पिताजी से कहता है कि अरे ये यहाँ पे पड़ा हुआ पत्थर, इसको वो जो है वहां पे महिला मिली थी, वो कह रहा था कि ये जो है $20 का है, इसके $20 मिल रहे हैं हमको। अब वो तो गरीब था। तो कहते कोई बात नहीं, अब तुम जो है कल दोबारा से जाना, तुम दोबारा से जाना और किसी दूसरी जगह जाना, उस महिला तो वो तब चली गई होगी, तुम दूसरी जगह जाना और तुम ऐसे ही करना। तो वो फिर जाते हैं, वो फिर जाता है, तो वहां पे एक म्यूजियम के पास जब पहुंचता है, म्यूजियम के पास पहुंचता है, तो वो वहां पे वो जो है पत्थर वो म्यूजियम वाले देखते हैं। तो वो कहते हैं हम तो ये यूनिक चीजें रखते हैं, पुरातन चीजें रखते हैं, ये पत्थर तो बहुत कीमती लगता है, तो मुझे दो वो ये पत्थर, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दे दूंगा। तो बोले बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो वो कुछ बोलता नहीं, वो 2 उंगली उठा देता है। तो वो 2 उंगली उठा देता है, तो वो कहता है अच्छा $200, ठीक है मैं तुम्हें $200 दे दूंगा। और वो तो इतना खुश हो जाता है, उसको तो लगता है कि अभी इसको दे दो पत्थर और $200 ले लो, क्योंकि हम तो कहाँ खेत में काम करते हैं। और वो जल्दी से दौड़ के आता है, क्योंकि उसने पिताजी की बात मानी होती है, वो दौड़ के आता है और कहता है कि हमें दो मतलब $20 नहीं, $200 मिल रहे हैं इसके। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तुम कल फिर से जाना। अब फिर से कहाँ जाओगे? अब तुम ज्वेलरी शॉप में जाना। तो वहां पे जब जो वो जान, अब वो कहता है कि अब कहीं नहीं जाना, हमें $200 मिल रहे हैं, हमको दे देते हैं पत्थर, हम $200 ले लेते हैं। कहते नहीं, ऐसे नहीं करना है, तुम जाओ वहां पे। वो वहां पे जाते हैं, वो बच्चा वहां पे जाता है ज्वेलरी शॉप पे, और वो बस उसको पत्थर दिखाता है, वो ज्वेलरी शॉप वाला तो बड़ा खुश हो जाता है। वो कहते हैं अरे इतना बड़ा पत्थर और इतना कीमती, तुम इसे बेचने आए हो, बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बस वो 2 उंगली उठा देता है। तो वो क्या कहता है कि $2 मिलियन, $2 मिलियन मैं तुम्हें अभी के अभी दे सकता हूँ, बस तुम मुझे पत्थर दे दो। वो बच्चा तो पत्थर को लेके भाग जाता है वहां से, और अपने पिताजी से बोलता है आपने मुझे कभी बताया ही नहीं, ये इतना महंगा पत्थर है, उसके लोग जो है इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, और ये कैसे भगवत गीता से जो है रिलेट करती है, बताइए, कौन बताएगा? हाँ मैं वो जो माता जी वो कहावत है ना कि जोहरी जानता है हीरे की कीमत। तो हर आदमी उसके अंदर कितना कितनी अच्छी चीज है वो सब वही जानता है जिसको जितना ज्ञान है। अभी हम लोग गीता के लिए जब जाते हैं, कोई मिलता है, कोई कहता है मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने पढ़ा है, तो मतलब कि वो सिर्फ बोल देते हैं। जैसे हम पूछते हैं, वो वही जानते हैं उसकी कीमत, भले ही हमारे पास एक और हो तो हम सोचते हैं किसी को डोनेट कर दे, जो उसके अंदर पता है कितना भरपूर ज्ञान है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा माता जी। तो इसी तरीके से जो लोग जानते नहीं है भगवत गीता की कीमत, तो वो क्या कर देते, उसका उसी हिसाब से, तो उस औरत को जितनी उसकी कीमत पता थी, उसने उतनी कीमत बता दी। उस जो है म्यूजियम वाले व्यक्ति ने जिसकी कीमत जितनी पता थी, उसने उतनी बता दी। और यहाँ पे जो उस व्यक्ति ने सुनार था, वो जौहरी था, उसको उस रत्न की कीमत पता थी, उसने कहा तुरंत मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके पता नहीं कितने जो है लाखों में और कितने डॉलर्स में जो है इसको बेच सकता हूँ। तो यहाँ पे जौहरी कौन है? जौहरी कौन है, कौन बताएगा? कोई और बताएगा? भगवान माता जी, भगवान भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण, यस, भगवान श्री कृष्ण वो जौहरी हैं
जो हमें गीता के संपर्क में आने से पहले, गीता के संपर्क में जैसे हम आते हैं वो सबसे पहले हमें हमारी कीमत बताते हैं। तो हमें किस चीज का दुख है, किस चीज का संताप करना चाहिए, जब हम इतने कीमती हैं। अब हम चाहे खेत में पड़े हो, चाहे म्यूजियम में रखे हो, चाहे किसी के गार्डन में हो, हमें जब हमारी कीमत पता होगी तो बताइए हम संताप में होंगे? हम नहीं होंगे। पर हम क्या करते हैं, हम जो है दूसरों को ये जो है दे देते हैं कि आप हमारे ऊपर अत्याचार कीजिए और आप जो बोलेंगे हम सहन कर लेंगे। अरे उस फ्राई पैन की तरह बन जाइए। अगर कोई भी दूध डाले, कढ़ाई में कुछ भी डालिए, नॉन स्टिक पैन देखा है आपने, उसमें कुछ भी डालिए कुछ भी नहीं चिपकता, निकल जाता है, काम किया और निकल गया। उस तरीके से भगवान हमें बना देते हैं। किचन में हम लोग काम करते हैं, इसलिए फ्राई पैन का आपको उदाहरण दे रही हूँ। कुछ भी करिए पर चिपकना नहीं है, कुछ भी अपने हृदय से नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं है, और जो भी यातनाएं दी जाती हैं वो शरीर को दी जाती हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान समझाते हैं कि तुम जो है बहुत कीमती हो और तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे वो इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा समझ के अगर भगवत गीता को चलेंगे तो हमारा ये अवलोकन ठीक रहेगा, है ना। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे सबसे पहले जो है उनको सिखाना प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा के बारे में बताते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो शरीर है ये चेंज होता है। तो यहाँ पे ये श्लोक संख्या क्या आती है, यहाँ पे भगवान उनको जो है 11 में बोलते हैं, और उसके बाद जो है ये श्लोक संख्या है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर। तो यहाँ पे वो जो है ये श्लोक बोलते हैं कि इस तरीके से जो है ये जो है चेंज होता रहता है। तो इसमें आपको इतना जो है दुख करने की जरूरत नहीं है। तो पर अर्जुन के मन में क्या आता है कि जो आप देह की बात कर रहे हो जो बदलता है, जैसे मैंने उनको वध कर दिया वो चले जाएंगे, पर मुझे तो उनकी इसी देह से प्रेम है। जैसे यहाँ पे लिखा है, पर मैं उनसे प्रेम करता हूँ और उनको मरते हुए नहीं देख सकता क्योंकि मुझे उनकी इस देह से प्रेम है। तो भगवान बताते हैं कि ये देह तो जो है बदलती है। तो इसके बाद जो है जो धीर व्यक्ति होते हैं वो इस तरीके के परिवर्तन से जो है मोहित नहीं होते हैं, और सबकी मृत्यु निश्चित है। तो इस तरीके से भगवान उनको ज्ञान देते हैं। तो ये हमें ज्ञान हमेशा याद रखना चाहिए। उसके बाद फिर जो है दूसरा ज्ञान वो क्या देते हैं, वो कहते हैं कि कैसे सहन करूं। तो वो सबसे पहले जो है यहाँ पे ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। तो श्लोक संख्या जो है मात्रा स्पर्शेस्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शेस्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुख जो कहाँ गया, 14 श्लोक तक 14 श्लोक, यस करेक्ट माता जी। तो 14 में वो जो है बोलते हैं कि ये जो है इसको तुम्हें सहन करना है। तो पहला लेसन उन्होंने क्या बताया, इसको तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा। जैसे वो बताते हैं कि ये तो बदलता है, तो वो कहते हैं मैं इससे प्रेम करता हूँ। तो फर्स्ट लेसन वो क्या देते हैं ज्ञान, इसको तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा। किस तरीके से? जैसे मौसम होते हैं, मौसम बदलते हैं, गर्मी सर्दी आती है, तो ये जो है मौसम की तरीके से, तो इनको जो है आपको धीर वो जो है सहन करना सीखो। तो पहला लेसन वो यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे दुख सुख है और सर्दी गर्मी है, तो यहाँ पे वो इसका विश्लेषण करते हैं। और ये क्षणिक रहता है, आएगा और जाएगा, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, इसको सहो। तो पहली लर्निंग वो देते हैं। और उसके बाद अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, तो वहां पे ये बताते हैं सहन करने से क्या होता है, ये हमारा धर्म है। क्या शिक्षा मिल रही है यहाँ पे हमको, कि जब हम कोई चीज सहन करते हैं तो वो हमारा धर्म है। कर्तव्य समझ के उसको, धर्म मतलब कर्तव्य, कर्तव्य समझ के उसको सहन करो। और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम जो है ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। जब हम कोई चीज को, लोग कहते हैं कि हम क्यों सहन करें, हम तो फ्री हैं, हमारे पास तो फ्री विल है। फ्री विल नहीं है, आपको जो दिया गया है उसको आप सहन करेंगे, तब आप ज्ञान को समझ पाएंगे जो भगवान भगवत गीता में देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। और जब हमें ज्ञान मिलता है तो क्या होता है, तब हम मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो बंधन में है, सहन करना है जो भी परिस्थिति है, और उस ज्ञान से फिर हम आगे मुक्ति की तरफ निकल जाते हैं, जो हमने शुरू वाले श्लोक आपको जो है उसमें बताया था। तो ज्ञान यहाँ पे हमें शिक्षा क्या मिलती है, शिक्षा हमें यहाँ पे ये मिलती है कि उत्तेजित परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता किसी को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये महानता का प्रतीक है। तो जो लोग कहते हैं कि अरे हम सहन क्यों करें, हमें तो उनसे लड़ाई कर लेनी चाहिए, वो कहते नहीं, ये जो भी कुछ है सहन करो इनको। तो सहन करोगे तो तुम कमजोर नहीं होगे, तुम जो है महान ही बनोगे। महानता का प्रतीक भगवान यहाँ पे उसको बताते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे 15 से लेके 26 तक के श्लोकों में भगवान क्या करते हैं, पूरी उनको स्टडी बता देते हैं, आत्मा और शरीर में अंतर क्या है। तो जैसे भी पल्लवी माता जी बता रही थी, तो आप लोग कुछ और लोग भी जो है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बताइए
कौन कौन से अंतर है जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया वो बताइए मुझे। शरीर खत्म हो जाता है मरने के बाद, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। ओके, 1 पॉइंट हो गया। दूसरा कोई और बताइए। यस, पिंकी माता जी ने पार्टिसिपेट किया। दीपा दास माता जी, यस। माता जी, हाँ माता जी, चेतना मतलब आत्मा चेतना कॉन्शियस रहती है पर बॉडी कॉन्शियस नहीं होता है। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। ओके, हरे नेहा माता जी हैं यहाँ पे? कोई नेहा माता जी नहीं है? जी। जिन लोगों ने, ओके नेहा माता जी हैं। जिन लोगों ने सर्टिफिकेट के लिए बोला है, सर्टिफिकेट चाहिए, उन सबको पार्टिसिपेट करना है। अटेंडेंस डेली होनी चाहिए उनकी, ठीक है? तो उनसे मैं पूछूंगी। यस नेहा माता जी, 1 पॉइंट बताइए। हरे कृष्णा। शरीर निस्वार्थ है और आत्मा अमर है। शरीर निस्वार्थ है, दोनों चीजें अलग हो गई। कोई बात नहीं, अभी हम सुनेंगे। यस नंदा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। आत्मा तो अमर है और वो आत्मा को कुछ शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, आत्मा को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, वो वेरी नाइस, अविनाशी। वेरी नाइस। और कोई कोई प्रभु जी पार्टिसिपेट करेंगे? और माता जी आत्मा माता आत्मा जी। क्या है? शालिनी माता जी क्या बोल रही? हाँ, कोई बात नहीं, प्रभु जी बोल देंगे फिर मैं बोल बोलिए दूंगी, बोलिए, पहले कोई वो बात बोल। नहीं। बहुत सारे हैं, हाँ, हम तो हमारे बारे में। आत्मा का क्या है ना, आत्मा हमारी एक रहती है, वो जन्म ले सकती है, वो शरीर बार बार बदलती है, लेकिन आत्मा हमारी वही रहती है। उसकी सोल बस मतलब एक पुरानी सोल होती रहती है। कुछ आत्माएं होती हैं जो आती हैं तो वो 100 साल की रहती है। जैसे अब कभी कभी हमें क्या लगता है, कोई एक छोटा बच्चा है 10 साल का, लेकिन वो बहुत मैच्योर लोगों पुरातन की है, तरफ बात ठीक है, तो करता मैं है। समझ में आ गया। आपने बोला कि जो है आत्मा पुरातन होती है। वेरी नाइस, नाइस। ओके, यस प्रभु जी, हाँ कौन जी। क्या बता रहे हैं? आत्मा माता जी सच्चित आनंद में है और जो शरीर है नश्वर है माता जी। जो आनंद है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए तो फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, ये शिला जो हमारे जो है भगवान जो है इसमें विश्लेषण करते हैं, और इसीलिए इस अध्याय को नाम जो है बोला जाता है सांख्य योग। कि उसको जो है अंतर स्पष्ट किया भगवान ने, एक एक श्लोक में यह अंतर स्पष्ट किया है। क्या है? अविनाशी है कौन? आत्मा। और अंतवत क्या है? शरीर है। अजन्मा क्या है? आत्मा है। अजन्मा क्या है? शरीर है। नित्य क्या है? आत्मा है। अनित्य क्या है? शरीर है। मरता नहीं है, ठीक है? आत्मा जो है मरती नहीं है। अव्यक्त मरती नहीं है, और यहाँ पे जो है वो मरता है, शरीर मरता है। अव्यक्त है, और यहाँ पे वो व्यक्त है, मतलब जो हम आत्मा को देख नहीं पाते हैं और शरीर को हम देख पाते हैं। और यहाँ पे जो है अविकार्य है, और यहाँ पे जो है विकार इसमें होता है, उसमें कोई भी विकार नहीं होता। किसमें? आत्मा में। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया। तो अब यहाँ पे जो कारण प्रस्तुत किए थे, अब आप मुझे बताइए पहला कारण क्या बताया था अर्जुन ने युद्ध न करने का? कौन बोलेगा, जल्दी बताइए। पहला कारण क्या था युद्ध न करने का? युद्ध। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए ना। बताइए। युद्ध बताइए। करेंगे तो जो नहीं नहीं, हमारे एक कारण था बस, कौन बताएगा पहला कारण? जो जमीन मिलती उनको, जो हिस्सा मिलता, वो कृष्ण भगवान से कहते हैं कि मैं उसका क्या करूंगा जब मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी दोस्त वगैरह, मतलब लाइक वो सब मर जाएंगे, तो मेरे को वो सुख चाहिए ही नहीं जो जमीन का होगा। सुख था पहला, पहला कारण सुख बोला था उन्होंने। कौन बताएगा? मैं भी अपने पीपीटी खोल के ये देख रही हूँ। विजय, 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 मुझे विजय मिलेगी। भौतिक करुणा वो। यस, वेरी नाइस संतोषनी माता जी, भौतिक करुणा। तो करुणा यहाँ पे वो क्या बोल रहे थे कि तुम किसके लिए पश्चाताप कर रहे हो, किसके लिए रो रहे हो? करुणा, करुणा नहीं होनी। ये जो है करुणा किसके लिए कर रहे हो? क्योंकि ये तो आत्मा है, शरीर के लिए करुणा कर रही है, ये तो नश्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कारण जो वो बोलते हैं, क्योंकि वो शास्त्र अनुमोदित देते हैं कारण, और भगवान भी उनको शास्त्रों के अनुसार ही समझाते हुए, स्टडी के अनुसार समझाते हुए उनके कारणों को आंसर देते जाते। तो पहले कारण का वो आंसर यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता, इसलिए शोक क्यों कर रहे हो, किस लिए तुम जो है शोक युक्त हो गए हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आइडेंटिटी, तो हमारा जी कंप्लीट हो गया, गुरु। आई कंप्लीट हो गई, आई आई से क्या है? आइडेंटिटी। तो भगवान ने क्या किया? गुरु बन के हमारी पहचान हमसे कराई। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जो है 31 पे। तो 30 तक हमारा कंप्लीट हो गया, 31 से 43 तक जो है यहाँ पे फिर जो है श्लोक आता है। तो भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए युद्ध करने से बढ़कर अन्य कोई कार्य नहीं होता। इस तरीके से भगवान अर्जुन से बोलते हैं, कहते युद्ध
करो। और फिर वो समझाते हैं कि अगर तुम जीतोगे तो क्या होगा, राज्य का आनंद तुम्हें प्राप्त होगा। और अगर जैसे अभी अर्जुन ने क्या बोला था, असमंजस में हूं, तो वो कहते हैं कि युद्ध करो, जीतोगे तो राज्य मिलेगा, और हारोगे तो क्या होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, कर्तव्य करते हुए जो है मृत्यु को पाओगे, तो तुम्हें स्वर्ग का आनंद मिलेगा। यहाँ रह के राज्य का, वहां जाके स्वर्ग का मिलेगा। और स्वर्ग का आनंद उनको पता था, क्योंकि अर्जुन जो है स्वर्ग में रह के काफी बार आ चुके हैं। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। और उसके बाद कहते हैं अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, तो कहते हैं तब तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारी आलोचना होगी, कर्तव्य त्यागने के कारण जो है तुम्हें पाप लगेगा। बदनामी क्यों होगी, क्योंकि तुम जो है, बदनामी तो मृत्यु से भी बुरी होती है, तो तुम मृत्यु के लिए सोच रहे हो, यहाँ पे तुम्हारी बदनामी होगी। उसके बाद जो है आलोचना क्या होगी, कि डर की वजह से भाग गया। अब सोचो अर्जुन, तुम इतने बड़े धनुर्धर हो और तुम युद्ध भूमि से भाग जाओगे। और अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, मुझे लोग कहेंगे कि लोग भगोड़े का जो है ये सारथी बन गए थे भगवान, इनको और किसी का सारथी नहीं बनना था, ऐसे व्यक्ति का सारथी बन गए। जब अर्जुन धनुष छोड़ के बैठ जाते हैं, तो जितने वहां पे सेना लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि हो क्या रहा है। अर्जुन जो है अपने धनुष बाण छोड़ दिए, अभी तो युद्ध होने वाला था, भगवान ने इनको क्या ज्ञान दिया, और यहाँ पे ये क्या चीज, क्या बात चल रही है। यहाँ पे वो जो है अर्जुन नीचे बैठ गए हैं, युद्ध नहीं करना चाहते, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वो सब लोग भी असमंजस में थे। भगवान उनको समझा रहे थे, अरे मेरे बारे में तो सोचो, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो इस तरीके से वो उनको समझाते हैं। और फिर वो भगवान यहाँ पे उनको शिक्षा देते हैं कि कर्म का फल जो है, वो जो होता है एक निर्धारित हमारा कर्म होता है, जो हमारा कर्तव्य कहलाता है। तो इसको तुम जो है कर्तव्य को समझ के इसको जो है करो, ये तुम्हारा निर्धारित कर्म है। तो यहाँ पे वो जो है कारण नंबर 2 का उत्तर देते हैं। तो बताइए कारण नंबर 2 क्या था, बताइए कारण नंबर 2। उनका वंश है उसका नाश हो जाएगा। सुख में हानि माता जी। हाँ, सुख में हानि, यही था। जी माता जी। ओके, यस माता जी, यही था। यही था, तो करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, सुख कर्मों के फल से नहीं मिलता। तो भगवान क्या बताते हैं उनको, वो कहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हें जो है इनको मार के और तुम्हें जो है सुख में हानि हो जाएगी, तुम किसके लिए, तो वो कहते हैं सुख जो है कर्म के फल से नहीं मिलता। जो तुम सोच रहे हो फल मिलेगा तो ये होगा, कर्म करने से सुख जो है मिलता। अगर हम किसी को निस्वार्थ होकर अगर हम कोई कार्य करते हैं, तो हमें कार्य करने में खुशी मिलती है। जैसे मान लीजिए अभी हम ये क्लास कर रहे हैं, तो अब कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे, 18 डेज में क्या होगा, अगर मैं ये फल की सोचती तो करती ही नहीं क्लास। पर मुझे कार्य करने में ही जो है सुख मिल रहा है। क्यों, क्योंकि मैं इसका आनंद ले पा रही हूँ, है ना। तो हम फल को छोड़ दें, भगवान कहते हैं फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते जाओ अपना। तो हम कर्म करते तो उसमें अपना आनंद है ना। तो ये हमारा लाइव एग्जाम्पल आप सोच देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद फिर जो है भगवान उनको 31 में जो अब आ जाते हैं 38 श्लोका पे। तो ये पूरा प्रकरण हमारा हो जाता है 37 तक। 38 में भगवान क्या कहते हैं, यस कौन पढ़ेगा 38 श्लोका, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है ये। मैं पढ़ूं, कोई नहीं पढ़िए तो। माता जी, फटाफट पढ़िए। यस। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। कर्तव्य के लिए लड़ो, सुख और संकट, हानि और लाभ, जीत और हार को एक समान समझो। इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से आपको कभी पाप नहीं लगेगा। भगवान कर्तव्य करना सिखाते हैं यहाँ पे अर्जुन को। सांख्य योग सिखा दिया, अब क्या सिखा रहे हैं, अब कर्म योग सिखा रहे हैं भगवान। इस अध्याय में सभी योग आ जाते हैं। तो उसके बाद जो है अब यहाँ पे भगवान ने तीसरे कारण का उत्तर दे दिया। कौन सा था तीसरा कारण, यस संतोष माता जी, कौन बताएगा, कोई और प्रभु जी बता रहे पाप हैं। का भय माता जी। हाँ, पाप का भय। पाप का भय। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, आपको कभी भी पाप नहीं लगेगा। तो हो गया तीसरा कारण क्लियर, भगवान यहाँ पे उनको उत्तर दे देते हैं, है ना। तो डरने की कोई बात नहीं, तो पाप के भय से मुक्ति हो जाती है। यस, अब आ जाते हैं समझने के लिए। अब हम शिक्षा ले लेते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आया है सारा प्रकरण जो भी बताया है, जो भगवान ने अर्जुन को समझाया, आपको समझ में आया नहीं, किसको आ गया, सच अच्छा सच सच बताइएगा, किसको आ गया, सबको आ गया। चलिए, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो केवल कर्म करना है या केवल आध्यात्मिक ज्ञान करना है, क्योंकि भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, है ना, शिक्षा भी दी थी वहां पे। और यहाँ पे बोल रहे हैं कर्म करने के लिए, तो भगवान उनको जो है ज्ञान देते हैं 1 से 30 की संख्या में, है ना, ज्ञान प्रदान कर देते हैं उनको। एनालिटिकल स्टडी जो सांख्य योग है। और उसके बाद 31 से लेके 27 तक वो क्या बोलते हैं कि तुम्हें कर्म करना है।
ठीक है। अब इसके बाद जो है भगवान उनको समझाते हैं 38 श्लोका में, वो कहते हैं ज्ञान के साथ कर्म करना है। जब ज्ञान के साथ कर्म करोगे तो क्या होगा, अनासक्ति हो जाएगी, अनासक्ति के साथ हमको युद्ध करना चाहिए। तो 38 श्लोकों में वो क्या बोलते हैं जो हमने अभी सीखा था। तो इस तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान के साथ निर्धारित कार्य करना है। तो अब आप मुझे बताइए, केवल कर्म करना चाहिए, केवल आध्यात्मिक ज्ञान करना, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ कैसे करना चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान के साथ कर्म करना चाहिए। यस, तो ऊपर जो हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ये दोनों गलत है। तो अर्जुन ये सोचते हैं कि केवल कर्म करना है, या केवल जो है अभी भगवान ने जो है ज्ञान दे दिया तो रहने दो, अभी कर्म करने की भी जरूरत नहीं है। अभी क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, युद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भगवान उनको क्लियर करते हैं, तो ये दोनों चीजें जो है अलग अलग नहीं है, इनको मिला के ही करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ निर्धारित कार्य को करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान उनको समझा देते हैं। उसके बाद 39 से लेके 46 में भगवान उनको क्या समझाते हैं तो इसके आगे जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो अर्जुन जो है अब ये जब सारी स्टडी समझते हैं भगवान की, जो भगवान पहले अलग अलग समझाते हैं फिर बाद में भगवान उसको मिक्स कर देते हैं, तो अर्जुन कहते हैं ये कौन सा विज्ञान हुआ ये तो मुझे समझ में नहीं आया है ना। हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा, ऐसे कैसे हम जो इसको कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो विज्ञान है इसको ही बुद्धि योग बोलते हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हमको जो है निष्काम कर्म योग करना चाहिए। तो ये अब ये जो है आगे पूरी भगवत गीता में भगवान आराम से अर्जुन को समझाते जाएंगे, सारी सारी चीज, बुद्धि योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, सब कुछ समझाएंगे। यहाँ पे भगवान ने झलक उनको प्रस्तुत की है, उनको उस चेतना में से निकालने के लिए, है ना। तो ये दृष्टिकोण सॉरी, ये दृष्टिकोण का योग है। वो कहते हैं ये कौन सा योग है, तो ये कहते हैं ये दृष्टिकोण का योग है। आप जो है आपको देखने का नजरिया आपका जो है चेंज कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। अब उसके बाद जो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो ये बहुत फेमस श्लोका है जो अक्सर लोग कोड करते हैं। इसका अर्थ क्या है, भगवान कहते हैं आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं है। अपने कर्मों के फल का कारण कभी भी स्वयं को न समझें और न ही निष्क्रियता में आसक्त हो। तो आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका आप कारण नहीं है। ये कोई भी जो है अगर स्क्रीन पे ये पेन चला रहा है तो कृपया करके ना चलाएं। तो आप उसके हकदार नहीं हैं, और अपने कर्म के जो है आपको जो निष्क्रियता में भी नहीं आना है, और कर्मों का आप कारण भी नहीं समझो। तो वो कहते हैं कि क्या, अगर परिणाम ही नहीं है किसी भी चीज का तो फिर मैं युद्ध क्यों करूंगा, कोई कारण तो होना चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि अपने कर्तव्य के लिए करो अर्जुन। तो अब यहाँ पे जो है आपके लिए प्रश्न है, आप मुझे बताइए कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्रेरणा क्या होनी चाहिए हमें कार्य करने की। अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आप जो है उसका कारण भी नहीं है, आप उसके फल के हकदार भी नहीं है, और आप उसका कारण भी मत समझो। जैसे मैंने एक क्लास की और कोई पीछे से बोले सर्टिफिकेट में मेरा नाम कभी भी नहीं आता, टेम्पल का नाम आता है, तो अब मैं सोची अरे मैंने पूरी क्लास करती हूँ, मेरा कभी नाम नहीं आता, तो मैं क्यों करूंगी क्लास, मेरा नाम तो एटलीस्ट आना चाहिए ना उसमें। तो क्या है इसके पीछे, क्या रीजन है, आप बताइए, कौन बताएगा, बताइए। हरे कृष्णा। तो हम लोग अब बिल्कुल समाप्ति पे हैं, जल्दी बताइए, 47 हो गए हमारे। तो कोई और पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा? बस 2-3 लोगों को ज्ञान आ रहा है भगवत गीता का, बाकी लोगों को क्या हुआ? हमें कोई भी कार्य माता जी प्रभु के लिए सेवा समझ के करना चाहिए। ओके, तो उससे क्या होगा? हमें नहीं, हमने ये प्रश्न पूछा प्रेरणा, प्रेरणा, अच्छा प्रभु का कार्य समझ के, वेरी नाइस, यस हाँ, यस। और प्रभु का कार्य समझ के कार्य करके उसका फल भी प्रभु को अर्पण कर देना। ओके, तो ये आपकी प्रेरणा है, वेरी नाइस। तो हमारे लिए यहाँ पे प्रेरणा क्या मिलती है जो भगवत गीता में समझाती है, ये तो हमने अभी सीखा, ये आप लोगों ने जो बोला। पर एक्चुअल में अगर हम ऐसा कभी कार्य करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे मन की और हमारे जीवन में शुद्धिकरण करने के लिए ये होता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे, शुद्धिकरण का ये उपाय बताते हैं कि अगर हम कभी भी बिना निस्वार्थ होकर कोई कार्य करते हैं, क्योंकि अभी तो पहला पायदान है, हम अर्जुन तो है नहीं कि हम भगवान को समर्पण कर दें, अभी तो भगवान हमको स्टडी समझा रहे हैं, तो हमारे अंदर इतना सरेंडर लेवल आता नहीं है ना। तो ये एक शिक्षा दी जा रही है। तो अगर कभी प्रैक्टिकल भी अगर आप देखो ना, तो अगर जैसे ही मैंने अपना आपको एग्जांपल दिया,
तो अगर हम ऐसे करते, निस्वार्थ रूप से करते, तो क्या होता है, हमारे अंदर इच्छाओं की जो है दमन हो जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, समाज के लिए कर रहे हैं, हमारा हृदय साफ हुआ ना, हमने अपने कार्य का कारण किसी और को दे दिया, तो देखा ही नहीं कि हमें इसका कोई फल मिलेगा, तो क्या हुआ, आपने जो बोला बहुत अच्छा है, पर क्या होता है, इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, तो भगवान जो भी कारण देते हैं उसमें हमारी ही भलाई होती है, तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान जो लेते हैं वो शुद्ध करके हमें ही दे देते हैं, तो वो क्या शुद्ध करके दिया उन्होंने हमको, हमारा जीवन, हमारा हृदय वो शुद्ध करके हमको देते हैं, जो भी हम अगर भगवान को अर्पित करते हैं, जैसे कि प्रभु जी ने और माता जी ने बोला, तो यहाँ पे हमारा जीवन शुद्ध होता है और हमारा मन शुद्ध होता है, तो ये हमें इस ऐसे तरीके से कार्य करने से मिलता है ना, निष्काम कर्म योग से। ठीक है, चलिए तो अब हम आ जाते हैं 50 से 53 के श्लोक के अंतर्गत। तो इसमें क्या बताते हैं ये कैसे कार्य करता है, तो इसको जो है ये 3 श्लोकों में भगवान इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये कर्तव्यनिष्ठ होकर जब हम अनासक्ति से जब कार्य करते हैं, किसी चीज से आसक्त नहीं रहते हैं, तो क्या होता है, तो होता है आत्मा के ज्ञान का साक्षात्कार। जब हम अंदर से कोई डिजायर नहीं है, हम जब करते हैं तो भगवान देखते हैं कि निस्वार्थ होकर कार्य कर रहा है, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान हमको ज्ञान प्रदान करते हैं, आत्म साक्षात्कार। फिर हम क्या पे, हमारी चेतना फल पे नहीं रहती, हमारी चेतना रहती है हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो हमारा लेवल ऊपर बढ़ जाता है, तो आत्मा के ज्ञान का साक्षात्कार होने लगता है। और जब ऐसा होता है तो तीसरा चरण क्या आता है, धीरे 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 ईश्वर का ज्ञान आता है। तब हमारी जब शुद्धि होगी, चेतो दर्पण मार्जनम, जब हमारा चित्त शुद्ध होगा तो हम भगवान पे ध्यान लगा सकते हैं। फिर हम सोचते हैं अरे भगवान ये पायदान है, तो ये भगवान यहाँ पे क्या थे, ईश्वर का हमें ज्ञान आने लगता है, भगवान के बारे में हम सोचना प्रारंभ करते हैं, फिर उनको देने के लिए प्रारंभ कर देते हैं करना। उसके बाद क्या होता है, जब ईश्वर का ज्ञान आता है तो फिर हम जब समझते हैं कि हर एक चीज भगवान से है, भगवान सब कुछ हमें दे रहे हैं, भगवान उससे कितना प्यार करते हैं, तो फिर क्या होता है, एटलीस्ट हमें भी कुछ करना चाहिए भगवान के लिए। भगवान हमें भगवत गीता दी, अब आप सोचिए भगवत गीता का बर्थडे अभी आया, कितने लोगों ने बहुत डोनेशन दिया, कितने लोगों ने सड़कों पे जा जाके भगवत गीता दी, और किसी लोगों ने तो 1 रुपया भी नहीं खर्च किया। आप किसी का बर्थडे आता तो क्या आप 1 रुपया खर्च नहीं करते? आप खुद बताइए अपने मन से, आपके बच्चे का बर्थडे हो, किसी का भी हो, क्या आप पैसा खर्च नहीं करते हैं? 100% करते हैं। हम एक पिज्जा भी खरीदेंगे तो भी 500 रुपये खर्च करेंगे। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि भगवान के भगवत गीता का प्राकट्य दिवस है तो क्या हमें दान नहीं करना चाहिए? चलो हम सड़क पे नहीं जा सकते, हम हाथ पैरों से नहीं कर सकते, भगवान ने अगर हमें 2 रुपए दिए हैं तो हम 1 रुपए खर्च कर देंगे भगवान के ऊपर। ये हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान ने जो हमको दिया है फ्री में हमारे जीवन को उद्धार करने के लिए, तो हमें नहीं देना चाहिए? तो देना ही चाहिए, ये आत्मसमर्पण है। जो भी हमें मिला है वो भगवान को देना है, ये होता है आत्मसमर्पण। ठीक है, तो ये मैं इसलिए मेरे मन में आ गया एकदम से, भगवान ने शायद बुलाया होगा। तो अभी भी जो है, जिन लोगों ने बिल्कुल भी दान नहीं किया है, कृपया करके आप जो है दान कीजिए। दान से हमारा ही शुद्धिकरण होने वाला है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान हमको ही शुद्ध करेंगे। तो भगवान को सब पता है आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं मुझे नहीं पता, पर आप उसको देंगे। और सोचिए कि आप जब आपका पैसा किसी पुस्तक के माध्यम से किसी के घर जाएगा, किसी व्यक्ति के विशेष के पास जाएगा, और उसका जीवन जब परिवर्तित होगा, तो वो किसको फल मिलेगा? वो आपको ही मिलेगा, क्योंकि आप उसके निमित्त मात्र हैं, जिसको आपको पता ही नहीं है, फल आपको पता नहीं चला, पर भगवान ने आपको उससे कनेक्ट कर दिया। तो ये है भगवान की लीला। तो इसीलिए हम कहते हैं दान अवश्य, शास्त्र दान अवश्य करना चाहिए। तो जिन लोगों ने भी बिल्कुल शास्त्र दान नहीं किया है, कृपया करके 5 तारीख तक कृपया करके जरूर कीजिए। मुझे उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, पर मैं सब चाहती हूँ कि आप लोग इसके पार्टिसिपेट बने, आप इसमें जो है अपना भागीदार बनिए। ये एक विशेष दिन आता है, एक दिवस आता है, उसमें एक दिन विशेष रूप से आता है, तो हमें उसको जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? ठीक है, तो आत्मसमर्पण आता है, और उसके बाद जो है जब आत्मसमर्पण आता है तो फिर हम जो है समझ सकते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, भौतिक दुनिया में हम क्या कर रहे हैं। और उसके बाद जो है जिज्ञासा आती है, ब्रह्म जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, और फिर हम जब हमारे अंदर अथतो ब्रह्म जिज्ञासा आती है तो फिर हम जो है मुक्त हो जाते हैं। तो ये मुक्ति कौन कराता है? ये भगवान ही कराते हैं। तो कहाँ से हुई? कर्म से शुरू हुआ।
ये पूरा साइकिल पूरा हो जाता है। तो हम वैकुंठ में ऐसे जगह, और ये वैकुंठ वो नहीं कि हम शरीर त्याग करने के बाद जाएंगे, हम इसी भौतिक दुनिया में ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यही हमारा जगह जो है वैकुंठ बन जाता है। हम बिना किसी कुंठा के रहते हैं, क्योंकि हमें किसी से आसक्ति नहीं है, भगवान को सरेंडर कर रखा है, किसी भी चीज की फल की हमें आशा नहीं है, निस्वार्थ होकर हम सेवा करते हैं, भगवान को हम पूरी तरह से जो है हमने जो है समर्पण कर रखा है। तो इस तरीके से हमारा ये चक्र पूरा हो जाता है। तो ये हमारे दो धर्म जो भगवान ने हमें सिखाए हैं कि तुम्हें जो है आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए, तुम्हें अपना कर्तव्य भी करना चाहिए। तो नित्य धर्म और स्वधर्म को भगवान यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये हमारा GIT कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं 54 पे। तो अब अर्जुन बोलते हैं कि अब ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है क्या, ये जो आपने बताया है मुझे पूरा जो चक्र समझाया है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? कहते हाँ है। तो यहाँ पे वो प्रश्न करते हैं। तो कोई एक माता जी पढ़ना चाहेंगी ये वाला श्लोका? तो हम फटाफट से श्लोक कंप्लीट कर लेते हैं। श्लोक संख्या 54। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा। तो वो बोलते हैं कि अर्जुन ने कहा, हे केशव, जो दिव्य चेतना में स्थित है उसका स्वभाव क्या है? एक प्रबुद्ध व्यक्ति कैसे बात करता है, ऐसा कैसे होता है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो उपस्थित है ऐसा व्यक्ति, उसकी पहचान मैं कैसे करूंगा? अगर मेरे सामने ऐसा व्यक्ति आ जाए तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैं वो भी तुम्हें बताऊंगा। तो भगवान उसको बताते हैं। तो 55 में, 57 में, 56, 57, 58, 59, 64 और 71 तक भगवान जो है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बताते हैं। ये जो पूरा चक्र करके जो व्यक्ति आ जाता है, आत्माराम जिसको बोलते हैं, वो उसके जो है यहाँ पे। तो प्रश्न अर्जुन बोलते हैं कि उसकी भाषा कैसी होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं? तो भगवान उत्तर देते हैं 55 में। फिर वो कहते हैं किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है? चाइनीज में बोलता है, इंग्लिश में बोलता है, कन्नड़ में बोलता है। तो भगवान कहते हैं वो एक डीप स्टडी है जो हम लोग एक एक श्लोका पढ़ते हैं। भगवत गीता की हमारी सुबह का एक सत्र चलता है 6 से 6:30 बजे सुबह के समय। आप उसको सतोगुणी समय जो है उसको बोलते हैं। तो जो भी प्रयास करेंगे सुबह जल्दी उठने का, वो उस सत्र में आ सकते हैं। और हम लोग एक एक श्लोका को उसमें डिस्क्राइब करते हैं। अभी विराम है क्योंकि अभी 18 डेज के सेशन चल रहे हैं। तो उसमें ये सब चीजें बताई गई हैं कि वो कैसे उठता है, कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है। बैठने का मतलब नहीं किस आसन में बैठता है, वज्रासन में बैठता है कि उष्ट आसन में बैठता है, नहीं, कैसे बैठता है उसका डीप मीनिंग है। वो कैसे चलता है। तो ये सारा जो है भगवान 71 के श्लोका में अंतर्गत बता देते हैं, किसके? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं 55 से 71। तो ये हो जाता है। तो इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझाने के लिए कि वो अंदर से जो है सुख को अंदर से ढूंढता है। और उसके बाद वो अविचलित रहता है, ना उत्तेजित होता है, ना ही उदास होता है, मन उसका स्थिर रहता है। और उसके बाद कछुए की तरह वो अपने आप को भीतर समेट लेता है। आपने मंदिरों में कछुओं को देखा होगा, कहीं कहीं कछुए पे रखा होता है। इसलिए नहीं रखा जाता है वो कछुआ कुछ भगवान का भक्त है, नहीं, वो हमारी इंद्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं। और कहते हैं कि एक व्यक्ति को इस कछुए की तरह ही जो है करना चाहिए। जब प्रलोभन की चीजें हो तो वो अपने सारे जो है पार्ट को अंदर कर लेता है, और जब समय अनुकूल होता है तो वो बाहर हो जाता है। तो वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे भगवत गीता में भगवान ने उसको जो है उसका नाम लिया है कछुए का। 5 इंद्रियां उसकी एक साथ कार्य करती हैं। तो इस तरीके से कछुए को बारे में भगवान उदाहरण देते हैं। तो ये उसी के अंतर्गत सीरीज में आता है। संतुष्ट चेतना वाला होता है और उसके साथ कार्य करता है, और भगवान के साथ जो है उसका संबंध जो है बन जाता है। तो इस तरीके से आत्माराम के बारे में भगवान जो है 71 तक कंप्लीट कर देते हैं। 72 में जो है वो क्या बोलते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है आत्माराम, ए हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, GITA। तो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ही भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो वैकुंठ में जाना है तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो भगवान ने सारी हमें जो है प्रक्रिया बता दी कि हम ऐसे भगवान के धाम पे जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये अध्याय जो है विराम हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, जिसको बोलते हैं सांख्य योग। गीता का सार, गीता का सार ही है अपने आप को समझना। तो आप मुझे बताइए कि इंट्रोडक्शन सेशन में मैंने आपको बताया था इस अध्याय का नाम, बताइए क्या बताया था? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हरे कृष्णा। किसी को याद है? मैं के बारे में बताया था। तो मैं में क्या था? फर्स्ट क्या था? बारे में हरे कृष्ण।
मैंने आपको बोला था कि गणेश जी ने भी कॉपी पेन लिया था, व्यासदेव ने भी कॉपी पेन लिया था, आप लोगों ने क्यों नहीं लिया कॉपी पेन? मैंने पहले दिन ही बोला था नोट पैड के साथ बैठिएगा क्लास में, उसमें नोट डाउन कीजिएगा अगर जिनको गीता का क्वेश्चन। सार। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, गीता का सार। गीता का सार मैंने पहले इंट्रोडक्शन सेशन में नहीं बोला था, बताइए। यहीं पे विराम कर देते हैं, क्योंकि आप लोग लिखते भी नहीं हैं और जो माता है जी बोलना अर्जुन तो हमारा विषाद योग, स्वभाव है। यस, कौन बताएगा? बताइए। अर्जुन विषाद योग। फर्स्ट अर्जुन विषाद, अर्जुन विषाद योग, ओके ठीक है। विषाद योग हो गया, वो तो चैप्टर का नाम हो गया। मैंने आपको जब ओवरव्यू बताया था तो उसमें बताया था। सूर्य प्रभु हैं यहाँ पे, बताइए, आपने 2 बार कक्षा की है। तो पहले अध्याय को मैंने क्या बोला था? जो अपने आप को हम लोग समझ रहे हैं, 6 अध्यायों में हम अपने आप को समझ रहे हैं। तो पहले अध्याय क्या था? विलाप था। मैं बताती हूँ, पहला अध्याय क्या था? विलाप था। श्रुति शास्त्र, श्रुति शास्त्र। नहीं, नहीं, कोई भी ध्यान से नहीं सुन रहा क्लास को। सांख्य योग माता जी। सांख्य योग, सांख्य योग तो मैं बहुत देर से बता रही हूँ, फिर मैं क्यों पूछूंगी? सांख्य योग तो उस पे लिखा ही है। गीता की श्रुति। ठीक है, अभी yes, आप लोग जो है अनुमान श्रुति। लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि अनुमान प्रमाण जो है वो क्या होता है गीता के अनुसार? कौन बताएगा? अनुमान प्रमाण गलत होता है, शब्द कर्तव्य। प्रमाण। और शब्द प्रमाण को अगर याद रखना है तो नोट पैड पे लिख के रखिए। क्या है कि क्या बोलते हैं इसको, चलिए देख लीजिए आप यहाँ पे। तो 2 वाले चैप्टर को मैंने बताया था आपको, पहचान। तो ये अध्याय हमको हमारी पहचान कराता है। किससे कराता है हमारी पहचान? आप तो बताइए। आइडेंटिफाई, किससे कराता है? आइडेंटिफाई कराता है। किससे कराता है हमारी पहचान? अपने आप से। अपने आप से। तो हम कौन हैं? आत्मा। आत्मा। यस, तो ये अध्याय सांख्य योग हमारी पहचान स्वयं से कराता है कि हम आत्मा हैं। तो पहले में विलाप था, तो दूसरे में भगवान ने इसका नाम रखा था पहचान। तो भगवान हमारी पहचान कराते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पे मैं क्या हूँ? भगवान स्वयं से योग कराते हैं। ये कॉन्सेप्ट है भगवत गीता का। योग जो है ये कर्म जो है योग नहीं है। पूरी भगवत गीता कर्म योग नहीं है, ये क्या है? योग है। तो क्या है? हमारे से हमारी पहचान, मतलब हमारे से हमारा योग कराया, स्वयं से हमारा योग कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये अध्याय यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। आज की शिक्षाएं हम ले लेते हैं फटाफट से। तो करुणा और धैर्य के साथ सुनो। तो भगवान जब अर्जुन भगवान को बोलते हैं तो भगवान जो है बहुत धैर्य से एक अध्याय में सिर्फ सुनते हैं। और जब भगवान बोलते हैं तो अर्जुन भी बहुत धैर्य से सुनते हैं, करुणा से सुनते हैं, नीचे बैठ के सुनते हैं कि जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो धैर्य होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। जब हम ऐसे भगवान भगवत गीता को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे लिए वो जो है लाभप्रद होती है। दूसरा जो है, आपकी पहचान क्या है? तो इस अध्याय से हमने, आज के इस प्रकरण से हमें अपनी पहचान मिली। तो भगवत गीता हमें हमारी पहचान कराती, प्रारंभ में ही कराना शुरू कर देती है। भगवान इतने करुणामयी हैं कि वो शुरू में आपकी पहचान कराते हैं, जिससे हमारी पहचान होगी तो हम जो है द्वंद्व में नहीं फंसेंगे। और उसके बाद क्या है? आनंद कैसे है, सुख कैसे है? तो ये दोनों चीजें हैं। जब हम कार्य करते हैं, निस्वार्थ होकर कार्य करते हैं, जैसे हमने उसको आपको बताया था, तो कार्य करने में ही आनंद है। और जब हम वैसा कार्य करते हैं तो उसी में हमको जो है सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो ये इस चीज की हमने आज इसको जाना था। क्या करें, क्यों करें? तो सही समय पे, जरूरी नहीं है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो सही हो। कार्य करने का जिस समय पे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं ना कि करना सीख लो, हाउ टू डू, हाउ टू डू, हमारा एक ही स्लोगन रहता है। पर भगवान बताते हैं कि करना कैसे है, किसके लिए करना है, क्यों कर रहे हो, वो भी तो पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमको इस अध्याय से शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ये सारा ज्ञान हमको इस अध्याय से मिलता है। और उसके बाद जो है अच्छा उदाहरण प्रेरित करता है। तो जब लास्ट का जो होता है उसमें ये पता चलता है कि जब हम कोई ज्ञान लेते हैं तो हम उदाहरण बनते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम उदाहरण बनोगे तो सबको प्रेरित करोगे। तो हमको जो है भगवान आत्माराम होने का वो जो है शिक्षाएं देते हैं, और वो हमारे लिए ऐसी हो जाती है कि हम दूसरों को जो है प्रेरित कर सकते हैं अपने उदाहरण से। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हमको शिक्षाएं मिलती हैं कि कोई भी अच्छा उदाहरण होगा तो वो उनको करेगा। तो इस तरीके से हमारा द्वितीय अध्याय यहाँ पे पूर्ण हो जाता है।
और शिला प्रभुपाद को हम धन्यवाद देंगे, कृतज्ञ रहेंगे उनके कि उनकी इनकी जो है शिक्षाओं के कारण हम इतनी अच्छी तरीके से भगवत गीता को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जिन लोगों ने भी सर्टिफिकेट के लिए जो है बोला है, अनुरोध किया है, उन सबके लिए हमने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है कृष्णेर्मतिरस्तु, है ना, जो कि हमारा इस साल का स्लोगन है। तो उस में हम उन लोगों को ऐड कर रहे हैं जो लोग सर्टिफिकेट चाहते हैं। तो उसी ग्रुप में आपको जो है प्रश्न दिए जाएंगे, है ना, उसी जो है ग्रुप में आपको प्रश्न भेजे जाएंगे और आपको जो है उन प्रश्नों का आंसर देना है। आपकी अटेंडेंस ली जाएगी और उसके अनुसार जो है आपको सर्टिफिकेट आपके ईमेल पे भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अगर मेरा नाम ले लेना माता जी। मैं नंदा सूर्य माता जी, आपका नाम नहीं है वहां पे। आपने अगर जो है दोबारा से हम भेज देंगे, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको जो है गूगल शीट क्या फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल किया है सर्टिफिकेट के लिए, उनको ही ऐड किया जाएगा। तो अगर आपको फॉर्म चाहिए, जो सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस जो है ग्रुप में आएंगे और फिर आप क्वेश्चन के आंसर देंगे और उसके बाद जो है सर्टिफिकेट आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। ग्रुप में लिंक है माता जी, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको किसी को और कोई प्रश्न तो नहीं है, जिज्ञासा तो नहीं है? ग्रुप में लिंक है तो कृपया भेज देंगे माता जी, क्योंकि मैं हाँ, आज वही पूछने वाली थी कि प्रश्न उत्तर है क्या माता जी, तीसरा अध्याय दूसरा अध्याय आ गया तो। नहीं, प्रश्न उत्तर आप, ओके, तो माता जी आपको जो है लिंक भेजेंगी पहले रजिस्ट्रेशन का। अगर आप रजिस्ट्रेशन यस यस करेंगे यस तो फिर आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आप यस। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में इसी जुड़ने के ग्रुप में लिए। आएगी ना लिंक, हरे इसी ग्रुप कृष्णा। में आएगी ना लिंक। यस माता जी, हमारे काफी यस सारे ग्रुप हैं तो सब में भेज देंगे। आप जिस भी ग्रुप में हैं उस ग्रुप से आप जो है उसको पूर्ण कर लीजिए। यस यस हरे यस, कृष्णा। थैंक तो यू। कल हम मिलते हैं तृतीय अध्याय में, देखते हैं कि भगवान कैसे हमको कर्मयोग सिखाते हैं। हरे कृष्णा।